वल्लभ श्री हरिवंश को मेरा प्रणाम। ठाकुर जी अपने भक्तों की इच्छा क्यों पूरी नहीं करते हैं? भगवान जानते हैं कि अगर मैं भक्तों की अपने इच्छा पूरी करने लगूंगा तो भक्त मेरे कर्म बंधन में फंस जाएंगे और वो हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों को अपने आप से दूर करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि इच्छाओं का अनंत है, इच्छाएं अनंत हैं। अगर एक इच्छा आज पूरी कर दी है तो अगली इच्छा कल है, फिर ऐसे करते करते न जाने कितनी इच्छा है। अगर सबको उन्होंने पूरी कर दी वो तो भक्त कर्म बंधन में फंस जाएगा और भगवान से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान को भूल जाएगा उसमें काम को पाके। जहाँ काम होता है वहाँ भगवान नहीं होते हैं और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ काम नहीं होता है। तब भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी इच्छा भगवान सुने, आपकी मनोकामना भगवान पूरी करें, तो आप एक काम करिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए, उनका हाथ जोड़ के उनके सामने, और प्रार्थना करिए, विनती करिए कि जो भी आपको चाहिए, आपकी इच्छा है कि मेरे पास एक मेरा लड़का हो जाए, मेरी शादी हो जाए, या फिर आप कोई भी डिज़ायर अपनी जैसे कि आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हो आपकी मनोकामना हो, उसके हिसाब से वो फल दे देंगे प्रभु। दूसरी बात, संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति ये है कि जैसे आप किसी भी काम का बीड़ा उठाते हैं, जैसे कि आप सोच लिए कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना है, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने के लिए आपको अब समय निकालना पड़ेगा। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, पांचवा अध्याय, ऐसे करके बहुत सारे अध्याय हैं उसमें, और स्कंद भी पढ़े हैं। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप सिर्फ ये करिए कि जैसे पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, आपके पास आपको लग रहा है कि ये काम कठिन है, लेकिन आप उसके लिए दृढ़ संकल्प ले लीजिए। आप चाहे जो हो जाए, आज मैं इसको करके रहूँगा, और आपके लिए काम आसान हो जाए, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है। जब आप किसी भी काम का संकल्प लेते हैं, किसी भी काम को करने के लिए, तो आपकी सहायता के लिए भगवान की दिव्य शक्तियाँ आती हैं आपकी मदद करने के लिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये काम करिए कि आप भक्ति करिए भगवान की भक्ति करिए, और भगवान की शरणागति करिए भगवान ठाकुर जी के, जिससे कि बाद में परम गति की आपको प्राप्ति हो। और चौथा पॉइंट ये है कि आप जब किसी भी भगवान को निमंत्रण देते हैं, जैसे कि ठाकुर जी को आपने निमंत्रण दिया और ठाकुर जी नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी को आपने बुलाया है और ठाकुर जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके किसी न किसी फैमिली मेम्बर के रूप में वो आ जाएंगे आपके पास, आपको पता तक नहीं चलेगा। वो साक्षात तो आएंगे नहीं कि हम आए हैं, प्रभु हैं, बताते थोड़ी ना हैं। या बाहर के मेंबर बन के आ गए, रिश्तेदार बन के आ गए, या पंडित बन के आ गए, तो आ जाएंगे, ठीक। और वो दर्शन देंगे, आपको प्यार करेंगे, आपसे बात करेंगे, और धीरे से वो चले जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। और जो है आखिरी बात ये है कि आपको लगता है कि मेरे पास भगवान नहीं आ रहे हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब सोने लगिए रात को, तो भगवान का भजन सुन लीजिए, भगवान का वीडियो देख लीजिए, भगवान का कीर्तन भजन करिए, खूब उनका नाम जपिए ना। तो और उनका ध्यान करके आप जब सो जाएंगे रात को, तो आप प्रार्थना करके सोइए कि भगवान आज मेरे सपने में आके मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान आपको सपने में आके दर्शन देंगे। वो बाल अवस्था में आएंगे, क्योंकि वो लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, और वो अपनी रास लीला रचाएंगे, अपने
ग्वाल वालों के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं। और आप ध्यान करिए और उनको बुलाइए, उससे आप भी प्रसन्न रहेंगे। और इन सब पॉइंट को आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यही था, आपको समझाने के लिए, बस यहीं तक था।